पहले श्रद्धा मर्डर केस में आपको ताजा अपडेट बताएं। आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आरोपी को लेकर FSL लैब पहुंची है। आफताब को दरअसल बुखार आने की वजह से बुधवार को उसका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जा सकता था। पुलिस आफताब के खिलाफ FIR में आपराधिक साजिश रचने की IPC की धारा 120B भी जोड़ सकती है और इस दौरान पूरे टेस्ट की वीडियोग्राफी भी हो सकती है। तो 13 दिन बीत चुके हैं 17 गवाह और पॉलीग्राफ से ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक इस केस की जो मिसिंग कड़ियां हैं, मिसिंग लिंक है, वो जोड़ने में कामयाबी शायद पुलिस को हाथ लगे। हमारे साथ संवाददाता राजू राज है, उनसे जरा जानते हैं इस पूरी खबर पर और ज्यादा ताजा डेवलपमेंट्स क्या है। राजू, पॉलीग्राफ टेस्ट आफताब का इस वक्त चल रहा है, जो ताजा धाराएं पुलिस ने लगाई हैं उसके मायने क्या है और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में पॉलीग्राफ टेस्ट की अहमियत क्या है? बिल्कुल स्वाति, सही कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट की अहमियत क्या है। सबसे पहले बता दूं कि जब से आफताब की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पूछताछ के दौरान आफताब ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था, लेकिन कोर्ट के अंदर जब आप केस को ले जाते हैं तो आपको सबूतों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इस केस में जिस हथियार से हत्या की गई वो अब तक बरामद नहीं हुआ है, मोबाइल फोन वो बरामद नहीं हुआ है, हत्या वक्त जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा आफताब ने उस दिन कौन से कपड़े पहने थे और किन टुकड़े थे, 35 टुकड़े किए गए थे और किन किन जगहों पर फेंके गए, कुछ टुकड़े हिस्से मिले हैं, कुछ अभी भी मिसिंग है। तो तमाम कड़ियों को जानने की कोशिश पुलिस करी और इसीलिए पोलोग्राफी टेस्ट कराया जाए और अभी भी पोलोग्राफी टेस्ट पिछले 4 घंटे से चल रहा है। बता दूं कि पोलोग्राफी टेस्ट का जो मेथड है 3 सेशन में होता है। पहला सेशन मंगलवार को किया गया जहां पर सारे मेडिकल टेस्ट किए गए, जिसमें से हार्ट बीट का होता है, पल्स होता है, इसके अलावा पसीने आते हैं, ये तमाम चीजों को लेकर वो मंगलवार देर रात किया गया और उसके बाद बुधवार को उसे बुखार आ गया था, इसलिए बुधवार को पोलोग्राफी टेस्ट नहीं हुआ। आज लगभग 11:50 पर दिल्ली पुलिस की टीम रोहिणी में FSL लेबोरेटरीज है यहाँ पर लेके आई और लगभग 12 बजे से आरोपी आफताब का पोलोग्राफी टेस्ट किया गया जा रहा है और अभी देखना होगा कि कितनी देर तक चलता है। जब पोलोग्राफी टेस्ट का दूसरा सेशन खत्म होगा तो तीसरा सेशन, उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये कितना फिट है मेडिकली रूप से और उसको तमाम टर्म्स एंड कंडीशन बताए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद नार्को टेस्ट की बारी आएगी। तो नार्को टेस्ट करने से पहले जो पोलोग्राफी टेस्ट का तीसरा सेशन किया जाएगा वो देखना होगा कि पुलिस आज करती है या फिर इसको तीसरा सेशन कल कराया जाता है। इन तीनों के बाद नार्को टेस्ट होगा। अब सवाल नंबर तीसरा, जो 120 की धारा, 120B की जो धारा होती है साजिश रचने की, अब पुलिस को कुछ पूछताछ की गई, 17 गवाहों से पूछताछ की गई, तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ, कॉल डिटेल्स के जो जानकारी मिली उससे साफ जाहिर पुलिस को इस बात की आशंका है कि श्रद्धा की हत्या करने के पीछे काफी पहले से प्लानिंग रची जा रही थी। इसलिए श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाने के बाद 18 मई की हत्या की गई और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े को किस तरीके से 35 टुकड़े किए गए उसके लिए साजिश रची। इसलिए 120B जो IPC की धारा है वो लगाने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि जो तमाम एविडेंस मिले लेकिन कुछ मिसिंग कड़ियां हैं उसे जोड़ने की कोशिश करें, इसीलिए पोलोग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है। लेकिन बता दूं कि जब कोर्ट में इस केस को ले जाया तो वहां पर पोलोग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट को एज ए एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जांच को आगे कैसे लिया जाए, जो मिसिंग कड़ियां उसे कैसे जोड़ने के लिए उससे उन तमाम इन्वेस्टिगेशन, ये बिल्कुल सही बोला आपने राजू, आपने समझाया दरअसल ये पॉलीग्राफ और उसके बाद नार्को टेस्ट के मायने इस पूरे केस के लिए क्या है, क्योंकि कोर्ट में परमिसिबल एक्सेप्टेबल नहीं होता है ये। लेकिन हाँ, जो दिल्ली पुलिस को मिसिंग कड़ियां लग रही है, जो आलाया कत्ल है जिससे कत्ल किया गया या बाकी जो और भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है उसको ढूंढने में यहां पर काफी ज्यादा मदद दिल्ली पुलिस को मिलेगी, इसलिए पूरी प्रक्रिया भी जारी है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल राजू, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।